आइए सीधे आपको लिए चलते हैं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अहम कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में की और प्रयागराज में कुछ बड़े फैसले इस कैबिनेट ने लिए और उसके बाद अब अपने पूरे मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्रिवेणी संगम पर पहुंच गए हैं, जहां वो उनका पूरे अपने मंत्रिपरिषद के साथ पवित्र डुबकी लगाएंगे। ये दृश्य आप इस समय संगम नोस से देख रहे हैं। पूरी व्यवस्था की गई है योगी मंत्रिमंडल के आज के इस कार्यक्रम के लिए। वीआईपी अतिथियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं और ये आप देख रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं 13 जनवरी के बाद से योग महाकुंभ में अभी तक 9 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच चुके हैं। रामेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। रामेंद्र, चाहेंगे कि इन दृश्यों को आप अपने शब्दों में दर्शकों के सामने रखें। और देश की जनता ने लंबा इंतजार किया है। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में सत्तासीन होने के बाद इस तरीके के दृश्य दिखे हैं, जब गंगा, यमुना, राम और काशी, मथुरा की बात हो रही है। अन्यथा इन पर राजनीतिक लोग बात करने से कतराते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जिस तरह उत्तर प्रदेश में सत्तासीन हुई भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद इस तरीके के दृश्य देखने को मिले हैं। जाहिर है कि दुनिया भी अलौकिक करने वाले दृश्य हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को मानते हैं, जानते हैं, उनके लिए भी बड़े अलौकिक दृश्य हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी भी परिस्थिति आएंगी कि ये इस तरीके के दृश्य उनको देखने को मिलेंगे। जब राम मंदिर निर्माण के लिए तमाम बाधाएं थी, जब राम भक्तों पर गोलियां चल रही थी, एक वो दृश्य थे, एक ये दृश्य है कि माँ गंगा के अलौकिक त्रिवेणी में जाकर के पूरी सरकार डुबकी लगा रही है और अध्यात्म के साथ जुड़ी हुई है। तो ये बड़े अलग क्षण है। जो सनातन संस्कृति को जानते हैं, सनातन भारत की संस्कृति को जानते हैं, वो जानते हैं कि धर्म के साथ अगर राजनीति चलती है तो पूरी दुनिया का लाभ होता है, कोई एक व्यक्ति का लाभ नहीं होता, कोई एक परिवार का लाभ नहीं होता। ये बड़े अलौकिक क्षण है ऋतु। अगर उस तरीके से देखिए कि एक तरफ घाट के किनारे आप देखिए केवल सर ही सब दिख रहे हैं, दूसरे घाटों पर लोग स्नानशील रहे हैं, एक तरफ सरकार स्नान के लिए आई है। तो सरकार और जनता का जो समन्वय अध्यात्म के रूप में हो रहा, ये घटना बड़ी है। इसको दुनिया इतिहास में किस तरह देखेगी नहीं जानते हैं, लेकिन आज की जो परिस्थितियां वो अलौकिक करने वाली हैं। और सनातन संस्कृति का जो मूल है वही राष्ट्रीय एकता का मूल है। तो अगर सनातन एक साथ आ रहा है तो राष्ट्रीय एकता भी एक साथ खड़ी है। ये जो दृश्य है ये दुनिया को अभिभूत करेंगे, भारत के सनातन धर्मियों को तो अभिभूत करेंगे ही। रामेंद्र, हम जानते हैं कि त्रिवेणी संगम तक न सिर्फ भारतीयों और श्रद्धालुओं को एक तरह से आकर्षण खींच के लेकर पहुंचा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि देश विदेश से भी लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जब त्रिवेणी संगम पर अपना कैबिनेट करते हैं, उस कैबिनेट में कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं और उसके बाद अब ये सफर संगम नोस तक का है, जहां हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित पूरा मंत्रिपरिषद योगी आदित्यनाथ के साथ अब संगम नोस तक जा रहा है और वहां फिर ये स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे। ऐसे में रामेंद्र, आज की कैबिनेट में कुछ बड़े फैसले लिए गए जो उत्तर प्रदेश के पूरे विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ आने वाले समय में युवाओं के रोजगार को लेकर केंद्रित हैं। ऐसे में हम जी बिल्कुल देखिए तो निर्माण की बात कैसे कैसे बनी रहे, बने रहे और यहीं से बटवृक्ष है वहाँ को उन्होंने जो दूध निकलता फलों में लगता है, यही पूरे राशि के रूप से निकले। तो भगवान अभी जी जब प्रस्थांतरित कर रहे थे तो उन्होंने कहा भाई हमारे जो निशान मुख्यमंत्री बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया जी कहाँ है, सबको जोड़ती है संस्कृति, ये तोड़ने की बात नहीं करती, सबको जोड़ती है। एक एक व्यक्ति को तो कहाँ निषाद राज है, कहाँ पटेल साहब है, कहाँ दूसरे लोग हैं, कहाँ राजभर हैं। तो इस तरीके से सबको जोड़ने वाली संस्कृति है
ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा ये कनेक्ट करेगा सबको। ये प्रयागराज को कनेक्ट करेगा, मिर्जापुर को कनेक्ट करेगा, ये बनारस को कनेक्ट करेगा, बुंदेलखंड को कनेक्ट करेगा। तो पूरी संस्कृति पूरे एक साथ लिंक होगी जो आज यहाँ दिख रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा लाभ होगा। जैसे उन्होंने कहा कि जो निवेश आ रहे हो यूथ को कैसे लाभकारी हो, जो नीतियां बनी थी उनको उन्होंने चेंज किया है कि कैसे निवेशक आकर्षित हो इन क्षेत्रों के लिए। तो इस तरीके से सरकार लगातार केवल अध्यात्म की बात नहीं कर रही, सरकार यूथ की बात कर रही कि कैसे उनको काम मिले, सरकार निवेश की बात कर रही कि कैसे निवेश आए, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। तो सारी चीजें कनेक्टिविटी एक साथ लेके आ रही सरकार। बिल्कुल रामेंद्र, ये जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, हमें याद है 2017 में योगी आदित्यनाथ जब एक प्रचंड जीत के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए, उस समय भी देश विदेश में इस बात की चर्चा थी, उनके भगवा अवस्था की चर्चा थी, योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री होने की चर्चा थी। और 2017 के बाद से दूसरे कार्यकाल में भी 2022 के चुनाव में एक बड़ी जीत के साथ योगी आदित्यनाथ सत्ता पर बने रहे। ये बताता है कि किस तरह से देश में एक बड़ी सोच, एक बड़ा बदलाव हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। इस सूबे में आज जब दुनिया देखती है कि योगी आदित्यनाथ जैसा एक सन्यासी मुख्यमंत्री होते हुए कुछ बड़े बदलाव कर रहा है, जिसमें विरासत और विकास दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। देखिए, तो जो भगवा को मूल को नहीं समझता वो शायद इसको लेके सशंकित रहे हो। भगवा के मूल में ही सबको लेकर चलने की सामर्थ्य है, भगवा के मूल में ही सारी चीजें समाहित है। भगवा पूरी संस्कृति है कि दुनिया के लिए काम करना है, पूरे विश्व भगवा अपना परिवार मानता है। तो जब ऐसी परिस्थितियां हो तो भगवा को लेकर जो नहीं जानते कि वो इस तरह से चर्चा करेंगे, तो मूल संस्कृति कोई चर्चा इस तरह करते हैं कि भगवा बैठ गया पता नहीं क्या होगा, तो वो तो समझ में आता। भारत के लोग अगर करते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ होती है। जो भगवा के मूल में है, ऋषि साधु संत धारण करते हैं, उन्होंने विश्व कल्याण की बात की, उन्होंने और हमारे पूरे मानवता के कल्याण के लिए है। तो भगवा तो इसलिए इतना कि पूरी दुनिया के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे। कहीं से आता है, जब मिलते हैं तो उनको लोग सहज रूप से लोग कहते हैं किस संत से मिले हैं, लेकिन जब प्रशासनिक व्यवस्था संभालते हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत शासक हैं। तो दोनों चीजें स्थापित होती हैं। इससे उत्तर प्रदेश बदला है, अन्यथा उत्तर प्रदेश शायद बदल ही ना पाता। उत्तर प्रदेश को वो दौर भी याद करिए ऋतु, जब आप तो लगातार यहीं की रहने वाली है और आपने बहुत कवर किया है, तो वो दौर कैसा था और आज का दौर कैसा है। कल हमको सोच भी पहले आपको जी बिल्कुल रामेंद्र, हम जानते हैं 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अश्वनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने 2019 के अर्ध कुंभ में जिस तरह के एक बड़े परिवर्तन प्रयागराज में देखे गए थे, उसके बाद 2025 में महाकुंभ में एक तरह से एक बड़े परिदृश्य के साथ महाकुंभ दिखाई देता है, बड़ी व्यवस्थाओं के साथ दिखाई देता है महाकुंभ। ऐसे में 2019 में भी योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे प्रयागराज और उन्होंने श्रद्धा की डुबकी लगाई थी, लेकिन इस बार अपने पूरे मंत्री परिषद के साथ, यानी कि 54 मंत्रियों के साथ एक साथ पहुंचे हैं प्रयागराज। क्या बड़े संदेश योगी आदित्यनाथ आज दे रहे हैं? निश्चित तौर से जो दृश्य आप देख रहे हैं, आप सारी दुनिया को दिखा रहे हैं, देश को दिखा रहे हैं, तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस समय पहुंच रहा है संगम नोस की तरफ। 54 मंत्री और अगुवाई कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जैसा कि आपने कहा कि इससे पहले जब कुंभ था तो कुंभ में गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात दी गई थी, और इस बार तो गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार को, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे दोनों को जोड़ने का काम, प्रयागराज में 2 नए सेतु का निर्माण, एक यमुना पर और एक गंगा पर, उसका निर्माण, साथ ही साथ 62 ITIs का उन्नयन, 3 नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना PPP मॉडल पर, और डिफेंस और जो नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ साथ चित्रकूट, प्रयागराज और वाराणसी विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए नए नए विकास संस्थानों का गठन,
ये सारी घोषणाएं करने के बाद अब योगी आदित्यनाथ अपने समूचे मंत्रिमंडल के साथ जा रहे हैं संगम नोद, जहां पवित्र त्रिवेणी में वो पूर्ण स्नान करेंगे। यानी कि जो हमारे यहाँ परंपरा है, धर्म कर्म, कर्म को अपने कर्तव्य परायण स्वरूप में अपने कर्म को प्राथमिकता देते हुए सबसे मंत्रिमंडल ने सबसे पहले त्रिवेणी संकुल में यहाँ पर अपने कार्य को संपादित किया, अपने निर्णयों को स्थापित किया, और अब धर्म कार्य के लिए, समाज कार्य के लिए, जो सामाजिक मर्यादा है उसके निर्वहन के लिए, जो सनातन की परंपरा है उसके निर्वहन के लिए समूचा का समूचा मंत्रिमंडल इस समय जा रहा है संगम नोज की तरफ। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से। और सबसे अद्भुत और विलक्षण बात यह है कि पूरा मंत्रिमंडल है, सभी राजनीतिक दल हैं, सभी सहयोगी दल हैं जो सरकार में शामिल हैं, और ये दूसरा ऐसा वाकया है जब पवित्र स्नान करने के लिए लोग महाकुंभ में जा रहे हैं। इससे पहले कुंभ में पूरा का पूरा मंत्रिमंडल गया था। और जिस तरीके से पुरुषार्थ की यहाँ पे बात कही जाती है, धर्म अर्थ चारों पुरुषार्थों की यहाँ पर सिद्धि होती है, तो अब आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से एक पुरुषार्थी स्वरूप में पूरा का पूरा मंत्रिमंडल अपने शासनिक कार्यों का संपादन करने के बाद अब धार्मिक अनुष्ठान के लिए जा रहा है, जो कि हमारी सनातन परंपरा का प्रतीक है, सनातन परंपरा का हिस्सा है, और जो हमारे भारत भारतीयता को भी व्याख्यायित करता है। नदियों में स्नान, क्योंकि हमारी संस्कृति नदियों के किनारे बसी है और गंगा तो हमारी जीवन रेखा ही है। तो प्रयागराज को अनेक उपहार देकर, प्रयागराज, विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड को अनेक विकास परियोजनाएं देकर, युवाओं की अपेक्षाओं को खड़ा करने के लिए अनेक नए संस्थानों के निर्माण को लेकर, आधारभूत संरचना के विकास के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ने के कार्य को लेकर, और साथ ही साथ रीवा की तरफ जो एनएचआई का कार्य चल रहा है उन सबको विस्तार देते हुए अब पुरुषार्थ के एक और स्वरूप के रूप में पूरा मंत्रिमंडल जा रहा है संगम नोद, जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे, पुण्य स्नान करेंगे, और उसके बाद समग्र राष्ट्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए मातृवेणी से प्रार्थना करेंगे। रितो। अश्विनी, ये सवाल रामेंद्र से भी किया मैंने, और आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर आप भी जानते हैं कि देश विदेश में कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। एक सन्यासी, शायद भारत ने कभी सोचा नहीं था कि भारत के किसी राज्य में एक सन्यासी भी मुख्यमंत्री के पद पर होगा, और ये वो राज्य है जो देश के सबसे बड़ा सूबा है, उत्तर प्रदेश। ऐसे में 10 साल के करीब होने जा रहा है योगी आदित्यनाथ को सत्ता पर बने हुए। उत्तर प्रदेश प्रयागराज से आज इस कैबिनेट ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ आने वाले समय में, यानी कि भविष्य के लिए, युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराएगा। कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़ा जोर है योगी आदित्यनाथ का, और योगी आदित्यनाथ अपनी शैली में इन तमाम कार्यों को पूरा कर रहे हैं। ऐसे में क्या बड़े एक तरह से संदेश हैं विश्व को भी, एक सन्यासी की भगवा धारण के साथ जब भारत को देखा जाता है और भारत के इस बढ़ते विकास को देखा जाता है। निश्चित तौर से ऋतु, पूरी दुनिया देखती है कि किस तरीके से हम विकास और विरासत दोनों को संरक्षित कर रहे हैं। पूरी दुनिया देखती है कि किस तरीके से त्रिवेणी तट पर दुनिया का सबसे बड़ा समागम होता है, मानवता की अमूर्त धरोहर का साक्षी दुनिया बनता है, सत्य सनातन शाश्वत का स्वरूप देखता है, तो दुनिया ये देखता है कि कर्तव्य परायण स्वरूप में पूरा का पूरा मंत्रिमंडल कैसे यहाँ पर श्रद्धावनत होकर नर नारायण की सेवा के लिए विकास कार्यों को संपादित करने के निर्णय लेता है। पूरी दुनिया ये देखती है कि किस तरीके से जो हमारी प्रकृति को, नदियों को, समाज को आराधना करने की जो परंपरा है वो किस तरीके से है। दुनिया देखती है कि किस तरीके से हमारे सामाजिक समरसता का महायज्ञ जो चल रहा है, जहां पर सभी देश ही नहीं पूरी दुनिया के हिस्से के लोग आते हैं, सभी संस्कृतियों के लोग आते हैं, वेशभूषा भाषा के लोग आते हैं, सब आकर वहां पर अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद इस लंबी विस्तार से चर्चा के लिए। और लगातार हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज के तट पर इस समय योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ श्रद्धा की डुबकी ले रहे हैं। साथ ही आइए आपको सीधे